हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स जम। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 एक्सरसाइज 3.1 के प्रॉब्लम को बेसिकली सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि किसी लाइन पर किसी पॉइंट के लोकेशन को कैसे पता करेंगे। किसी भी लाइन पर किसी भी पॉइंट के लोकेशन या पोजीशन को आप लोगों ने फाइंड किया होगा। यहाँ पर क्लास 9 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास एक लाइन नहीं बल्कि हमारे पास एक से ज़्यादा लाइन हो सकती है, और तब हम किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन या उसके लोकेशन को फाइंड करेंगे। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी पॉइंट का लोकेशन पता करते हैं। क्या पता करते हैं? लोकेशन पता करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी पॉइंट का लोकेशन पता करते हैं। और यहाँ पर हम लोग 2 डायमेंशनल प्लेन की बात करेंगे। 2 डायमेंशनल प्लेन का मतलब 2 विमीय समतल, ऐसा प्लेन जिसमें लेंथ हो और ब्रेथ हो। जैसे कि ये हमारा व्हाइट बोर्ड, इसमें क्या है? लेंथ है और ब्रेथ है। इसके थिकनेस, इसकी मोटाई को हम लोग नेग्लिजिबल कर दें तो इसमें क्या है? लेंथ है और ब्रेथ है। ऐसे प्लेन के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। और इसमें क्या है? लेंथ है तो एक लाइन है और ब्रेथ है तो दूसरी लाइन है ना। इसमें 2 ही बीमा है आप क्या, तो इसीलिए इसको 2 डायमेंशनल प्लेन हम लोग बोलते हैं। लेंथ है और क्या है? ब्रेथ है। ये वाला भी लेंथ है और ये वाला भी क्या है? ब्रेथ है। तो 2 डायमेंशनल प्लेन मतलब 2 लाइनों को लेकर के हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन या उसके लोकेशन को पता करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी पॉइंट का लोकेशन कैसे पता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इस एक्सरसाइज का कि हाउ विल यू डिस्क्राइब, कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे पोजीशन ऑफ द टेबल लैंप। किसी टेबल के ऊपर कोई लैंप रखा हुआ है, टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। किसी अनदर पर्सन के लिए आप अपने स्टडी टेबल पर रखे हुए लैंप का पोजीशन आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसके सॉल्यूशन को मैंने ऑलरेडी राइट कर लिया है कि आपको समझने में थोड़ा सुविधा हो, आपको प्रॉब्लम ना हो। और ये मैंने एक रेक्टेंगुलर टेबल यहाँ पर बना लिया है। ये आपको देखने में रेक्टेंगुलर सा नहीं लग रहा है, लेकिन जनरली जो है आपका जो स्टडी टेबल होता है वो रेक्टेंगुलर ही होता है। तो ये जो एज है, जो लॉन्गर एज है और ये क्या है? शॉर्टर एज है। ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर हैं। और ये जो हमारा स्टडी टेबल है ये कैसा है? रेक्टेंगुलर है। और ये लैंप रखा हुआ है, ये हमारा लैंप रखा हुआ है। इसी लैंप का हमको पोजीशन बताना है। इसी लैंप का हमको पोजीशन क्या करना है? बताना है। तो ये लॉन्गर एज और ये शॉर्टर एज, ठीक है। तो मैंने यहाँ सॉल्यूशन ऑलरेडी लिखा हुआ है जो आपको समझने में आसान करेगा। कंसीडर ए लैंप एज ए पॉइंट। इस लैंप को हम लोग एज ए पॉइंट कंसीडर कर लेंगे। एंड टेबल एज ए प्लेन। और यह जो हमारा टेबल है यह एक तरह का प्लेन है। कैसा प्लेन है? 2 डायमेंशनल प्लेन है, 2 विमीय समतल है। चूज एनी 2 परपेंडिकुलर एजेस ऑफ द टेबल। इस टेबल के किसी 2 परपेंडिकुलर एजेस को हमको चूज करना है। तो एक एज हमने ये लॉन्गर वाला चूज कर लिया और दूसरा हमने ये शॉर्टर वाला चूज कर लिया। ये एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। मेजर द डिस्टेंस ऑफ द लैंप फ्रॉम द लॉन्गर एज। और इस लैंप को के पोजीशन को मेजर करने के लिए हम लॉन्गर एज से परपेंडिकुलर डिस्टेंस टेकन करेंगे। परपेंडिकुलर, ध्यान रखना है, ये दोनों लाइनें भी लॉन्गर एज और शॉर्टर एज भी परपेंडिकुलर हैं। और ये वाला लाइन भी क्या है? परपेंडिकुलर एज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लैंप से इस लॉन्गर एज तक का। ठीक है, कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे कि शॉर्टर एज लेंगे और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर लेंगे। क्या हो जाएगा? ये 30 सेंटीमीटर। या हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि पहले हम लोग शॉर्टर एज ले लें, तो शॉर्टर एज से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लैंप तक का क्या हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। और लॉन्गर एज से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम इस लैंप का पोजीशन इस स्टडी टेबल पर फाइंड कर लिया और हम लोग किसी और को बता सकते हैं कि इस लैंप का पोजीशन ये है। तो सबसे पहले आप लॉन्गर एज को ले सकते हैं, फिर शॉर्टर एज को ले सकते हैं। यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या
पहले शॉर्ट अरेज को ले लें, यहाँ से डिस्टेंस फाइंड कर लें परपेंडिकुलर, और फिर लॉन्ग अरेज को ले लें, यहाँ से हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो यही आपके सोल्यूशन में भी राइट है। सपोज इट इज 25 सेंटीमीटर, लॉन्गर एज से डिस्टेंस क्या है 25 सेंटीमीटर। अगेन मेजर द डिस्टेंस फॉर द लेंथ फ्रॉम द शॉर्टर एज एंड सपोज इट इज 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले लॉन्गर एज से 25 किया, फिर 30 सेंटीमीटर शॉर्टर एज से किया, तो ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया। एंड सपोज इट इज 30 सेंटीमीटर, देन यू कैन राइट द पोजीशन ऑफ द लैम्प एज 30 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। तो ये भी हम लोगों ने फाइंड किया और ये भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 3.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 का प्रॉब्लम नंबर 1 आपका सॉल्व हुआ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें बच्चों, क्योंकि लाइक में कुछ नहीं जाता है। तो थैंक यू बच्चों, गुड लक।